प्रेम तो एक विश्वास का प्रतीक है महाराज, और प्रेम हो जाए तो ब्याह नहीं कर सकता। भगवान से प्रेम करो तो मछली की तरह करो। अब क्या बताएं, प्रेम भी 3 प्रकार का। प्रेम कितने प्रकार का होता है? 3। पहला प्रेम की परिभाषा, प्रेम 3 प्रकार का। पहला प्रेम होता है इंसान का, जैसे अभी मैंने कहा कि इंसान की 3 वस्तु साथ देती हैं, बैंक का बैलेंस, बूढ़ी पत्नी और एक वफादार कुत्ता। ये बात सत्य है। और 3 तरह का प्रेम। पहला प्रेम इस तरीके से होता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो मेरे से प्रेम करें या ना करें मुझे कोई मतलब नहीं, पर हम उनसे प्रेम करते हैं, पहला। और दूसरा प्रेम, जैसे कि किसी के घर पर शादी हुई, किसी की बच्ची की शादी हुई, तो उन्होंने मेरे घर में शादी में 4 लड्डू भेजे थे। 4 लड्डू में 1 लड्डू फूटा था। जब उनके यहां भी शादी हुई तो मैंने 4 लड्डू उसमें से 1 फूटा डाल करके दिया। तुम जितना मेरे से करोगे मैं उतना आपसे करूंगा, आदान प्रदान। और एक प्रेम होता है निष्काम वाला, वो अपनी चतुराई भी दिखाएं फिर भी उन बिना मन लगता नहीं। वो प्रेम मछली की तरह। मछली को देखा होगा आप लोग। अगर जीवन में प्रेम करना चाहते हो, प्रेम की परिभाषा को सीखना चाहते हो, तो मछली से सीखो। मछली जल से इतना प्रेम करती है। मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाती है। लेकिन जल इतना कठोर है, इतना कठोर है जल कि मछली के बगैर रह जाता है, पर मछली ठाकुर के बगैर नहीं रह सकती। जल प्रेम। एक समय की बात है, वृंदावन में ये जो रज है ना, रज ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। एक समय की बात है कि एक भंडारे का एक बहुत बड़ा शोर हुआ। वृंदावन में भंडारा है, भंडारा है, भंडारा। और उस भंडारे में हजारों संत आए। ध्यान से सुनना, ये मिट्टी की वह चर्चा है कि ब्रज की रज वह जब मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। तो भंडारा हुआ, बहुत सारे संत आए। और जब संत आए, और जैसे ही संत आए, एक संत आया तो पता है बंधु, अंदर हॉल में, अंदर पंडाल में जगह नहीं मिली, तो जहां ब्रजवासियों के जूता चप्पल रखे हुए थे, वह संत आया और वह संत उस जूता चप्पल की जगह पर बैठ गया। और बैठ गया। सब्जी वाला आया, भैया संत भगवान सब्जी लीजिए, सब्जी लीजिए। बोले कोई पात्र नहीं है। आगे चला गया। पूड़ी वाला आया, सब्जी लीजिए, कोई पात्र नहीं है। एक खीर वाला आया और संत से रहा नहीं गया, पात्र तो है नहीं। ब्रजवासी का जूता रखा था, जूते को उठा लिया और कहा, संत आप मुझे खीर देना चाहते हो तो इस जूते में खीर दीजिए। संतों ने कहा, यह संत है? अरे थोड़ी देर और रुक जा, पात्र मिल जाएगा, पात्र में खीर ले लेना, भोजन बैठ करके कर लेना। अरे तुझे शांति नहीं है, तुझे चैन नहीं पड़ता? संत ने कहा, नहीं मुझे तो खीर इसी जूते में चाहिए।
तो संतों ने पूछा, आकर तुम जूता में क्यों खीर को लेना चाहते हो? उस संत का भाव देखिए। संत यह कहता है, जब यह रज मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। इस जूते में ब्रजवासी का पैर गया है और पैर के माध्यम से इस जूते में रज गई है, और जब इस जूते में रज है और मैं खीर को इसमें ले लूंगा और इस बढ़िया घोल करके मैं पी लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जब यह रज मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मिल जाती है, और जब यह रज अंदर जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा।